ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एजेंट लाइक जनरली बिहेव कैसे करता है, ठीक है। कि एजेंट क्या करता है, वो सेंस करता है कुछ इंफॉर्मेशन और परसेप्ट करता है कोई इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट बाय यूजिंग सेंसर्स एंड देन इट परफॉर्म सम एक्शंस यूजिंग एन एक्चुएटर, ठीक है। लेकिन एक एजेंट एक इनिशियल स्टेट से एक गोल स्टेट पे कैसे पहुंचता है वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक कोई सी भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट जो एआई करता है उसके लिए वो लाइक तकरीबन 6 स्टेप्स लेता है, ठीक है। पहले होता है इनिशियल स्टेट होते है कि वो करंटली कहाँ पर है, कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या वो देख सकता है, ठीक है। तो हमने लिखा एक एजेंट है और हमने उसको लेट्स से एक एक लेट्स से एक रोड है और हमने उसको यहाँ रख दिया है। एक गाड़ी थी हमारे पास एजेंट और हमने उसको यहाँ प्लेस कर दिया है। सो अभी करंटली दिस इज़ लाइक द इनिशियल स्टेट, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि एक्शंस क्या परफॉर्म करती है। इन दिस केस द कार कैन आइदर लाइक स्टॉप और इट कैन कीप मूविंग, ठीक है। ट्रांजिशन मॉडल क्या होगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कैसे वो जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम ट्रांजिशन मॉडल कहते हैं, ठीक है। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर एकदम से एक ब्लॉक आ जाता है, ठीक है, या कोई बिल्डिंग आ जाती है या कोई बंदा आ जाता है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, यहाँ पे द कार इज़ गोइंग टू अप्लाई ब्रेक्स, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमने कहा कार वॉज मूविंग और हमने कहा कि अ, इसने इस स्टेट से हम किस पे आ गए, हम आ गए कार स्टॉप्ड। और हमने एक्शन क्या परफॉर्म किया था, हमने इसमें ब्रेक्स अप्लाइड किए थे, ब्रेक्स अप्लाइड, ठीक है। तो आपका एक्शन जो होगा वो ब्रेक्स अप्लाइड हो जाएगा। ट्रांजिशन मॉडल के एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कैसे जा रहा है, ठीक है। और कार वॉज मूविंग उसकी इनिशियल स्टेट हो गई, ठीक है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे कलर कोडिंग की हुई एक वजह से कि स्टेट्स को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक्शन को ब्लू से और ट्रांजिशन को रेड से। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं बाकी की चीज़ें, ठीक है। आपके पास फिर आ जाती है स्टेट ग्राफ। क्या होता है स्टेट ग्राफ, होता है कि आपके पास हर पॉसिबल स्टेट्स जो एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। और आपके पास पाथ कॉस्ट होता है कि पाथ कॉस्ट इस वीडियो में डिस्कस इतना नहीं करेंगे, लेकिन पाथ कॉस्ट इज़ बेसिकली कि आप एक इनिशियल स्टेट से आप एक दूसरी स्टेट में जब जा रहे हैं तो उसको कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। और गोल आपका गोल है, तो आप ये आपके स्टेप्स होंगे। एक रिकैप कर लेता हूँ कि आप एक इनिशियल स्टेट से आप किसी और स्टेट पे जाएंगे तो उसके लिए आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, वो जो होगा वो एक ट्रांजिशनल मॉडल होगा, ठीक है। एंड देन यू हैव स्टेट ग्राफ एज ऑल ऑफ द पॉसिबल स्टेट्स। पाथ कॉस्ट है कि कितनी कॉस्ट लगेगी पाथ के लिए, ठीक है। एंड गोल इज़ वेयर यू वांट टू गो। नाउ लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक टिक टैक टो का गेम बनाया हुआ है और उस पर हम ये 6 स्टेप्स या 5 स्टेप्स अप्लाई करते हैं। 5 इसलिए क्योंकि अभी मैं पाथ कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। तो लेट्स से कि हमारे पास इनिशियली ये गेम है, ठीक है। कि आपके पास ये इनिशियल स्टेट हो गई, ठीक है। यहाँ नीचे जो है मैंने एक फाइनाइट मशीन की तरह उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर किसी को ये ऐसे समझ में आ रहा है तो ये भी सही है। सॉरी, थोड़ा सा छोटा सा एरर था। ओके, सो यहाँ पे आपके पास एक इनिशियल स्टेट है, ठीक है। ये आपके पास एरोज जो होंगे वो ट्रांजिशनल मॉडल होंगे। ए जो है यहाँ पे एक्शन है और S0 जो है वो आपकी स्टेट्स हैं, ठीक है। तो आपको इस स्टेट से क्या करना है कि एक्स मूव करेगा इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर। जहाँ जहाँ जब भी हम इस स्टेट्स पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर एक्स मूव करेगा एंड द गोल इज़ कि एक्स को जीतना चाहिए, ठीक है। तो एक स्टेट ये हो सकती है कि मैंने एक्शन जो परफॉर्म किया वो ये किया कि मैंने यहाँ पे बीच में एक्स लगा दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एक एक्स लगाया तो हुआ ये कि ये S0 इनिशियल स्टेट से दूसरी स्टेट पे आ गया, ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पर रिज़ल्ट का, ये S0 की स्टेट रिसीव करता है, एक एक्शन रिसीव करता है और ये आउटपुट करता है एक नई स्टेट, ठीक है। ये रिज़ल्ट का काम है। तो रिजल्ट ने ये आउटपुट किया, ठीक है। अब ये चेक करेगा क्या ये एक गोल है या नहीं है। भाई ये गोल तो नहीं है, तो आप बार बार डिफरेंट स्टेट्स ट्रिगर करते रहो, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर हमें गोल पे जाना है तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक स्टेट ये लगा दी, ठीक है, कि एक्स ने यहाँ मूव किया। अब जैसे ही एक्स ने यहाँ मूव किया तो वो गोल से जीत गया और वो गोल पे आ गया।
सो दिस इज़ हाउ वी आर लाइक सेइंग कि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट थी, हमारे पास एक ट्रांजिशनल मॉडल था, हमारे पास एक्शंस थे, और उनकी बेसिस पे हम एक गोल पे कैसे पहुंच गए। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें स्टेट ग्राफ का तो कोई काम नहीं था। स्टेट ग्राफ एज आई सेड इज़ लाइक इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो अगर आप गौर से देखें, जब हम यहाँ पे थे, इस पॉइंट पे थे, तो हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस थे। तीन क्या ऑप्शंस थे कि या तो एक्स यहाँ आ सकता है, या तो एक्स यहाँ आ सकता है, या एक्स यहाँ पे आ सकता है और गेम जीत सकते हैं। सो ये हैड थ्री ऑप्शंस। इसको हम कहेंगे आपके पास स्टेट ग्राफ है। एंड ओ माई गॉड, मैंने क्या स्पेलिंग लिखी हुई है, देयर वी गो। ठीक है। तो हमारे पास तीन डिफरेंट ग्राफ्स, सॉरी एक ग्राफ है और तीन डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं। नाउ इसमें हम थोड़ा सा टच करते हैं उस पे कि आपके पास पाथ कॉस्ट क्या होगी। अब इस एग्जांपल के अंदर पाथ कॉस्ट शायद इन्फिनाइट हो सकती है। एंड इन दिस एग्जांपल हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी पाथ कॉस्ट जितनी मिनिमाइज हो सकती है उतनी मिनिमाइज्ड हो। अब व्हाट डू आई मीन बाय कि पाथ कॉस्ट इन्फिनाइट हो सकती है। लेट्स से कि एक्स जो है वो यहाँ पर मूव करने के बजाय यहाँ मूव कर लेता है। ठीक है। तो होगा ये कि शायद शायद जो अपोनेंट जो खेल रहा है वो यहाँ पे सर्कल लगा दे। अब अगर उसने सर्कल यहाँ पे लगा दिया तो अब यहाँ पे पाथ कॉस्ट आपकी इन्फिनाइट हो जाएगी कि आप कुछ भी कर लो, एक्स जो है जीत नहीं सकता। ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि एक्स आप यहाँ लगा दो और जो अपोनेंट है वो सर्कल यहाँ लगा लेता है। लेट्स से कि उसने ये लगा दिया, अब एक्स जीत सकता है और आपके पास गोल अचीव हो गया। लेकिन एज यू कैन सी दिस लाइक टुक लाइक टू स्टेप्स, it took two steps to like solve the problem, whereas in this one अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो इसमें इसको सिर्फ एक स्टेप लगा। तो वी वांट कि जितना कम होता है पाथ उतना हम पाथ कॉस्ट जितना कम होता है हम उतना कम रखें। So that was all from formulating a problem. Let's just do another example of vacuum world कि आपके पास एक टू ब्लॉक का एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपने एक रोबोट रखा हुआ है एंड the blocks can either be dirty or they can be clean, and what you want to do is you want your robot to clean every possible um, every possible block। ठीक है। तो इसकी कितनी आपके पास, लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि इसका स्टेट ग्राफ क्या हो सकता है या कितने आपके पास स्टेट्स हो सकती हैं, तो इसके अंदर आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो 8 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं आपके पास हो सकता है, डर्टी डर्टी, डर्टी क्लीन, क्लीन डर्टी एंड क्लीन क्लीन। ठीक है। कि ये जो ब्लॉक्स रिप्रेजेंट हुए हैं या तो दोनों में डर्ट है, ठीक है, लेट्स से दोनों में डर्ट है, या तो एक में डर्ट है एक क्लीन है, और जो क्लीन डर्टी है ये वाला यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, या दोनों क्लीन है। ठीक है ना। इससे तो हमें पता चला कि हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। हमारे पास वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज़। अगर हम इसको परमिटेशन कॉम्बिनेशन से करें तो ये आपके पास आ जाएगा, लेट्स से दो ऑप्शन यहाँ पे, या तो डर्टी होता है या क्लीन होता है। वो माय ग्राफिक टैबलेट वेंट क्रेजी, माय बैड। सो यहाँ पे आपके पास डर्टी या क्लीन होता है और यहाँ पे भी आपके पास डर्टी या क्लीन होता है। सो दिस इज लाइक 2 ऑप्शंस टाइम्स 2 ऑप्शंस गिव्स यू 4 ऑप्शंस, राइट। सो यू हैव 4 पॉसिबिलिटीज ओवर देयर। या तो ये हो, ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया, सॉरी 2 into 2 into 4, right? So you have 4 possibilities, but this is not all of the possibilities because आप ये भी यहाँ पे नोट करेंगे कि आपका जो रोबोट है वो कहाँ पे स्पॉन हो रहा है। क्या वो यहाँ पे स्पॉन हो रहा है, लेट्स से ये ए है ये बी है, क्या वो ए पे स्पॉन हो रहा है या बी पे स्पॉन हो रहा है। तो इन सारे एग्जांपल्स में हमने ये जूम किया था कि बी पे स्पॉन हो रहा है क्योंकि पिक्चर भी यही दिखा रही है, बट क्या पता वो ए पे स्पॉन हो रही हो। सो यू गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड दैट विल गिव यू 8 पॉसिबिलिटीज़। तो जब आप इसका एक स्टेट ग्राफ बनाएंगे तो उसके अंदर 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जहाँ आप जा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी स्टेट ग्राफ्स होंगे इस एग्जांपल में। इनिशियल स्टेट जो भी आपका वो दिखा रहा है इसके अंदर वो इसकी इनिशियल स्टेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसने ये स्टेट दिखाई हुई है कि आपके पास ये क्लीन है, ए क्लीन है, और बी जो है वो आपके पास एक यहाँ पे रोबोट है और यहाँ पे डर्ट है। ठीक है। स्टेट ग्राफ्स की बात कर ली। इसके अंदर एक्शन क्या परफॉर्म होते हैं, पॉसिबल एक्शंस। एक्शंस इसके अंदर क्या होगा कि या तो वो लेफ़्ट मूव करे
या वो राइट मूव करे या फिर वो क्लीन डर्ट करे, ठीक है। बिकॉज और हमारा गोल जो है वो यही है कि आपके पास बोथ ए एंड बी और क्लीन, ठीक है। ट्रांजिशनल मॉडल क्या है आपके पास, इसके अंदर ट्रांजिशनल मॉडल है इन दिस एग्जांपल कि वो बी बी से वो बी से वो है बी पे एंड यूर क्लीनिंग डर्ट, सो क्लीन आपने डर्ट किया तो वो वहीं उसी स्टेट उसी उसी पॉइंट पर है, लेकिन वो उसने क्लीन डर्ट किया है, तो ये इसका ट्रांजिशन मॉडल हो जाएगा, ठीक है। लास्टली गोल क्या है, गोल भी हमने डिस्कस कर लिया। पाथ इसके अंदर इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पाथ कॉस्ट जो होगा उसका उसका पाथ कॉस्ट जो होगा वो 1 होगा, because you just want to clean this block and you're done. So that was all from this video, and in the next video we're going to be talking about different searches, like what is an uninformed search, what is an informed search, and we're going to uh, get a deeper dive as to what is uninformed search. So thank you for watching, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.